अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज कर रहा है। 16,880 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर और यही डे हाई भी है। निफ्टी बैंक करीब करीब 550 अंक ऊपर 37,322 का लेवल यहां देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर और सभी के सभी इंडेसेस डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, तमाम बजाज ग्रुप के स्टॉक लेकर आइए, जिसमें बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, महाराष्ट्र स्कूटर, बजाज होल्डिंग, हरकुलिस होस्ट, इनमें से कोई भी नाम उठा के देख लिए, सब में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। चारों नाम आपके सामने हैं। बजाज फिनेंस तो ऑब्वियसली बात है, कल नंबर आया, फिर उसके बाद उनकी कॉन कॉल हुई। बजाज फिनसर्व की आज बोर्ड बैठक है, इसमें स्प्लिट और बोनस के ऊपर बातचीत होगी। और बजाज फिनसर्व बजाज फिनेंस में होल्डिंग भी रखता है। बजाज होल्डिंग दोनों की होल्डिंग कंपनी है और महाराष्ट्र स्कूटर बजाज फिनसर्व की होल्डिंग कंपनी, तो इन सबका एक इंपैक्ट है। लेकिन इस पूरे ग्रुप में हुआ क्या एकदम से, और बजाज फाइनेंस ने तेजी जो ट्रिगर करी है, इस पर बातचीत कर लेते हैं यतिन से। तो यतिन, क्या हुआ ऐसा एकदम से बजाज फाइनेंस इतनी तेजी में आ गया आज? देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त थी और जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप भी अगर आप देखें बजाज फाइनेंस का, 200 डीएमए के ऊपर आप ट्रेड कर रहा है, जो अप्रैल 2022 में लेवल हमको देखने को मिला था। और अगर हम सिंगल बिगेस्ट इंट्राडे जंप देखें तो अप्रैल 2021 के बाद ये सबसे बड़ा इंट्राडे गेन आपको बजाज फाइनेंस के शेयर में दिखाई दे रहा है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो 25-27% की एयूएम ग्रोथ की बात मैनेजमेंट ने की है। रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एनबीएफसी या बैंक के लिए, वहाँ 4-4.5% के बारे में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह उनकी अब हो गई है, जो पहले वो न्यूट्रल रेटिंग पे थे। 8,500 रुपये का टारगेट रखा है उन्होंने, और उनको लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो प्री कोविड लेवल के आसपास सपोर्ट आपको लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली का भी यहाँ खरीदारी का मूड है। 8,000 रुपये का टारगेट है और मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि जिस हिसाब से कंपनी ने 5% के ऊपर के रिटर्न ऑन एसेट्स दिखाए हैं पिछले 2-4 क्वार्टर्स में, कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने कम क्रेडिट कॉस्ट की बात की है और अच्छी ग्रोथ की बात की है, जिसके कारण स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी का माहौल आज के सत्र में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये तेजी पूरे ग्रुप को एक बढ़िया ट्रिगर दे गई है। बजाज फाइनेंस की तेजी को कुछ दिन पहले मनीष जी ने पकड़ा था, तो उन्हीं से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले मनीष जी, बजाज फाइनेंस आपका जो टारगेट था वो आज ने अचीव कर लिया पोजिशनल तौर पर। अब क्या करें, ना केवल बजाज फाइनेंस में बल्कि बजाज फिनसर्व में या बजाज ग्रुप की बाकी कंपनियों में? अजय, ये पूरे ग्रुप में अगर आप देखें एक मेजर ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे। 7,000 का मैंने टारगेट दिया था। हालांकि मैंने 2 दिन होल्ड किया था, लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं आया और स्टॉक मुझे चेंज करना पड़ा, बिकॉज गेम शो में मुझे स्टॉक्स देना है। बट 7,000 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब जो पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं वो 7,500 और 8,000, ये 2 टारगेट्स आ रहे हैं। बट डिप में खरीदारी करनी चाहिए। 6,700 6,800 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो डिप में बाइंग पोजीशंस बनाने पे ध्यान दें। 7,500 एंड 8,000 ये स्विंग टारगेट पॉसिबल है आने वाले दिनों में। 7,500 और 8,000 के टारगेट्स मनीष जी दे रहे हैं। मनीष जी ने ही सबसे पहले, जब ये बजाज फाइनेंस करीब 6200-6400 की रेंज में था, तब 7,000 के टारगेट्स दिए थे और वो आज अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वो भाव इनफैक्ट आप देख पा रहे हैं। एक बार तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर आज, क्योंकि 2 खिलाड़ियों की तरफ से विभोर और गौरव ने आज पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव नहीं किया। अब तक एक कॉल शामिल की है, एक कॉल का स्कोप उन्होंने खुला छोड़ रखा है। सबसे पहले जो पहला हमारे पास पोर्टफोलियो है वो है मनीष का, जहां पर उन्होंने 2 कॉल शामिल की हैं और दोनों की दोनों कॉल जो है उसमें सेल साइड पर है। एम&एम फाइनेंशियल 188 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली किराए और जुबलेंट फूड नंबर से ठीक पहले 510 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली किराए, 585 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न वाइज कंट्रीब्यूशन है एम&एम फाइनेंशियल का फ्लैट टू पॉजिटिव और जुबलेंट फूड करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन मनीष के पोर्टफोलियो में लाकर दे रहा है। इसके अलावा बाकी पोर्टफोलियोज के ऊपर नजर डालें तो गौरव के पोर्टफोलियो में 1 कॉल उन्होंने शामिल की है, एक ऑलरेडी कॉल उनके पास थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट वो बिकवाली की राय चली रही है उनकी। और विप्रो में उन्होंने खरीदारी की बात की है 440 रुपये के टारगेट्स के लिए, 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इनको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से श्रीराम ट्रांसपोर्ट 0.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और विप्रो करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के पोर्टफोलियो को दे रहा है। इसके अलावा विभोर के पोर्टफोलियो में एक ही नाम अब तक शामिल हुआ है, वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। 520 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 460 का स्टॉप लॉस और कंट्रीब्यूशन वाइज 1% का कंट्रीब्यूशन ये विभोर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दे भी रहा है। एक कॉल का स्कोप अभी भी गौरव के पास और विभोर के पास ओपन है, जिसको वो सेकेंड हाफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें। ओवरऑल रिटर्न विभोर करीब 8.5% का रिटर्न, मनीष का रिटर्न स्लोली एंड स्टेडली अब 7% पहुंच चुका है और गौरव का रिटर्न मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विभोर और गौरव दोनों के पास एक कॉल का स्कोप
अभी भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विभोर, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बजाज फाइनेंस जैसी शानदार कॉल हमें बताने के लिए। इसी नोट पे अब खिलाड़ी नंबर 1 को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले मार्केट चेक दोबारा लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में हायर लेवल से करीब 20 पॉइंट के आसपास एक जरूर थोड़ा सा बिकवाली है, लेकिन फिर भी डे हाई के आसपास ही बाजार कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं और निफ्टी बैंक जो थोड़ी देर पहले 550 अंक ऊपर था, वो अब करीब करीब 480 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के